हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु के वचनों को सुनने के लिए मैं एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं। आइए छोटी प्रार्थना के साथ आज के मनन की शुरुआत करें। महापवित्र परमेश्वर प्रभु, हर रोज आपके वचन हमारी अगुवाई करते हैं, हमें तसल्ली देते हैं, हमें शांति देते हैं। प्रभु, आज फिर से जबकि हम आपके वचनों से दोबारा सुनने की अपेक्षा रखते हैं, अपने जीवन देने वाले वचनों से हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग? क्या बीती रात आपको अच्छी नींद आई? शायद कुछ लोगों के लिए यह सुबह नहीं कुछ और समय हो, चाहे यह आपके लिए सुबह का समय हो या फिर आपके लिए यह दोपहर का, या शायद कुछ एक के लिए यह रात का समय हो। कोई भी समय हो, प्रभु के वचन पर मनन करने का यह ठीक समय है। हर समय प्रभु हमारी रखवाली करते हैं। इस्राएल के रक्षक ना कभी ऊंघते ना सोते हैं। जब हम प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं तो क्या वचन के चमत्कार को हम देखने पाते हैं? जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन के सार को क्या हम समझ पाते हैं? वे सुनने के लिए सुनते तो हैं लेकिन समझते नहीं, वे देखते तो हैं लेकिन समझते नहीं। वचन हमें बताता है, अनेक बार परमेश्वर के अनमोल वचन हम सुनते हैं। प्रभु यीशु के विषय में जो लिखा गया है, जब हम उनका परीक्षण करते हैं, अनेक सत्य उजागर होते हैं, अनेक बातों को समझते हैं, लेकिन फिर भी कई मसीह की शक्ति को, उनकी सामर्थ को समझ नहीं पा रहे। प्रभु यीशु एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वे एक खास व्यक्ति हैं जिनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। इस बात को समझ नहीं पा रहे। कारण क्या है? काफी आश्चर्यजनक। यदि आप यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, उनकी सामर्थ को समझना चाहते हैं, वे संसार के राजा नहीं है ना। संसार में ख्याति प्राप्त इंसानों को लोग जानते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को लोग पहचानते हैं, फिर उसके बाद उनके बारे में और अधिक जानने का प्रयास करते हैं, फिर उनकी सुंदरता का या उनके धन संपत्ति का या उनके एक्टिंग का खूब बखान करते हैं, खूब चर्चा करते हैं। लेकिन जैसा यीशु मसीह ने कहा, उनका जो राज्य है इस संसार का नहीं है। इस संसार में वे दुख उठाने वाले, अत्याचार सहने वाले ही लगते हैं, जिन पर मनुष्यों की नजर नहीं पड़ती। लेकिन जब एक इंसान के मन की आंखें खुलती हैं, तब वे मसीह यीशु की खासियत को देखने पाते हैं। ये कौन सी आंखें हैं पादरी साहब? मन की आंखें? जी हां, ये जो हमारी बाहरी आंखें हैं, इनसे हम क्या देखते हैं? संसार की चीजें हमें नजर आती हैं। कुछ लोग अंधे होते हैं। जन्म से अंधों की बात जरा सोच के देखिए, कितनी दुखद है। जिन्होंने हाल फिलहाल में आंखों की रोशनी खोई है, क्योंकि उन्होंने देखा है, इसीलिए क्या कैसा होता है वे जानते हैं। लेकिन जो मां के गर्भ से ही अंधे पैदा हुए हैं, अंधकार के सिवाय तो वे कुछ नहीं जानते ना। आंख बंद करने पर हमें जैसा लगता है, उनका भी हाल वैसा ही होता है। लेकिन हमने चीजों को देखा है, इसलिए आंख बंद करने के बावजूद भी उसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी कुछ भी नहीं देखा, इसलिए सब कुछ अंधकार है, कुछ समझ नहीं आता। किसी भी चीज को वे आसानी से समझ नहीं पाते। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारे मन की आंखों को खुलना है। जिस प्रकार नेत्रहीन इस संसार की खूबसूरती का आनंद नहीं उठा सकते, जिस प्रकार वे चीजों को समझ नहीं पाते, उसी प्रकार यदि मन की आंखें बंद हों, यदि मन से हम अंधे हों,
तो किसी भी आत्मिक चीज को हम समझ नहीं पाएंगे। वैसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह की महानता, उनकी खूबसूरती नजर नहीं आएगी। वे लोग हो सकता है बाइबल के अक्षर पढ़ लें, लेकिन उन वचनों के अंदर जो सच्चाई है, वचन की जो गहराई है, उसे वे समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए दाऊद प्रार्थना करता है, आपके धर्मशास्त्र के चमत्कार को देखने के लिए मेरी आंखों को आप खोलें। ये आंखें शायद खुली ही हों, बाहरी आंखें नहीं, लेकिन हमारी मन की आंखें जब खुलेंगी तभी हम आत्मिक सत्यों को समझने पाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय की 4 आयत को देखिए। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह यीशु जो कि परमेश्वर के प्रतिरूप हैं, उनके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन तक ना पहुंचे। क्या लिखा है? यीशु मसीह जो कि परमेश्वर के प्रतिरूप हैं, उनके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन तक ना पहुंचे। इस संसार का ईश्वर कौन है? यह संसार का ईश्वर, इस संसार का अधिकारी शैतान, धोखेबाज। उसे किसने यह अधिकार दिया? मनुष्यों ने ही। परमेश्वर ने जो अधिकार उन्हें दिया था, उसे उन्होंने शैतान को दे दिया। आदम और हव्वा शैतान की बातों में आ जाते हैं और अपनी स्वाधीनता को उसके हाथों में बेच देते हैं। तब से लेकर अब तक शैतान यही प्रयास करता है कि इंसान जो कि परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए, मसीह की ओर ना देखें। मसीह यीशु के तेजोमय सुसमाचार को हम देख ना पाएं, समझ ना पाएं, इसीलिए उसने हमें अंधा कर दिया है। देखिए, आज इंसानों को मसीह यीशु की कितनी निंदा करते हैं। तब भी निंदा की, आज भी निंदा करते हैं। जो इंसान उन्हें एक सामान्य मनुष्य ही मानते हैं, जो उनकी महिमा को देख नहीं पाते, वे और क्या कर सकते हैं? हाय उन पर। जब हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, जब हमें समझ आएगा कि वे सर्वाधिकारी हैं, जब हम उनके तेजोमय सुसमाचार के प्रकाश को पहचानेंगे, साष्टांग गिरकर उनकी आराधना करेंगे। उस महिमा को हम ना पहचाने, इसलिए शैतान ने लोगों की आंखों को अंधा किया है। तो यह अंधापन जो है, जब हमारे शरीर की आंख अगर बंद हो तो हमें कुछ भी नजर नहीं आएगा ना। एक बेहतरीन रंग बिरंगी तस्वीर को लाकर एक नेत्रहीन के सामने अगर आप रखें, तो क्या वो उसे देख पाएगा? क्या वो उसका लुत्फ उठाने पाएगा? क्या उसके रंग को समझ पाएगा? उस तस्वीर में जो खासियत है उसे समझ पाएगा? जी नहीं। उसी प्रकार बुद्धि, ज्ञान और संपूर्णता जिस यीशु मसीह में है, उन्हें लोग आज समझ नहीं पाते। जब हमारी मन की आंखें खुलेंगी, तभी हम उनकी महानता को समझने पाएंगे। एक रंग बिरंगा चॉकलेट और एक अनार आप एक बच्चे के सामने रखें और उससे कहें कि तुझे जो चाहिए तू ले ले, वो क्या लेगा? यकीनन वो चॉकलेट ही लेगा, भले ही वो अनार उस बच्चे के शरीर के लिए अच्छा है। ऊपर के छिलके को अगर निकालें, अंदर शानदार लाल दाने मिलेंगे। वो टेस्टी भी है और हेल्दी भी है, लेकिन क्या वो बच्चा चुनेगा? जी नहीं। वैसे ही मसीह की महानता, मसीह की महिमा आज लोग देख नहीं पा रहे। वचन कहता है, चख कर देखो कि यहोवा भले हैं। एक बार यदि हम उनके प्रेम के स्वाद को चख लें, उनके सामने बाकी तमाम चीजें फीकी नजर आएंगी। एक बार हम उनकी महिमा का अनुभव कर लें, संसार का कोई भी वैभव, कोई भी शान और शौकत हमें आकर्षित नहीं करेगी। मसीह की महिमा को मैं देखने पाऊं,
इसके लिए मेरी आंखों को खोलें, ऐसी प्रार्थना करें। प्रभु मेरी आंखों को खोलें। बर्तलमायु तालाब के किनारे बैठा था। हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया करें जब पुकारता है। प्रभु रुककर पूछते हैं, तुझे क्या चाहिए? मैं देखना चाहता हूं, कहता है। तू देखने पाए कहने के साथ ही उसके मन की आंखें भी खुल जाती हैं। दोबारा कुछ पूछने नहीं जाता। उसके बाद वो प्रभु के पीछे हो लिया, बाइबल हमें बताता है। इसी प्रकार एक बार यदि प्रभु हमें छू लें, हम रियलिटी को समझने पाएंगे। जो दिखता है वो शाश्वत नहीं है, जो नहीं दिखता वो ही शाश्वत है। जो आंखों से नजर आता है वो सदैव नहीं रहेगा, लेकिन जो नजर नहीं आता उन्हें जब हम मन की आंखें खुलेंगी तभी देखने पाएंगे। वो हमेशा रहेगा। जब हमारे मन की आंखें खुलती हैं तभी हम लाखों लाख स्वर्ग दूतों को पवित्र 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 कहते हुए मसीह यीशु की आराधना करते हुए देख पाएंगे, स्वर्ग का अनुभव करने पाएंगे। प्रभु मेरे मन की आंखें खोलें, आपको देखने का अनुग्रह मुझे दें। क्या आपने कभी ऐसी प्रार्थना की है? सांसारिक तौर पर आप डिसीजंस लेते हैं, सांसारिक तौर पर जो आकर्षक नजर आता है उसके पीछे आप भागते हैं, लेकिन ऐसी कई सारी आत्मिक चीजें हैं जिन्हें हम हमारी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन केवल प्रभु के प्रिय उन्हें देखने पाएंगे। पर इसके लिए आवश्यक है कि आप प्रभु से प्रार्थना करें, तब आप उनकी महिमा को देखने पाएंगे। आज जो हमें नजर आता है, हमें लगता है कि यह काफी है, लेकिन आपको लेकर प्रभु के पास एक महान योजना है। कल क्या होगा आप और मैं नहीं जानते, परसों क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, हम में से कोई भी नहीं जानता, लेकिन अनंत राज्य में, स्वर्ग राज्य में आप और मैं प्रभु के साथ रहने पाए, इसीलिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दी। हर रोज आप इस कार्यक्रम को देखते हैं, लेकिन क्या जो वचन आप सुनते हैं उसे अपने हृदय में आप स्थान देते हैं? हो सकता है कई चीजें हमें तुरंत समझ ना आए। एक समय अगर हमें कोई शब्द समझ नहीं आता, हम डिक्शनरी में जाते थे। आजकल हम गूगल पर जाते हैं, प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है। वैसे ही प्रभु ने जो कहा, यदि हमें समझ ना आए, हमें डिक्शनरी की जरूरत नहीं, प्रभु काफी है। घुटनों पर आए, प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु इस सत्य को मुझ पर उजागर करें। चमत्कारिक तौर पर उस वचन की गहराई को आप समझने पाएंगे, आप आनंद से भर जाएंगे। प्रभु का वचन हमें बताता है, प्रभु का वचन जीवन की रोटी है। प्रभु ने हमारे लिए इस संसार में कोई भवन महल तैयार नहीं किया है, लेकिन उन्होंने आपके और मेरे लिए, उन पर विश्वास करने वालों के लिए स्वर्ग में एक उत्तम, सर्वश्रेष्ठ, अनंत काल के लिए एक महल, आलीशान भवन तैयार किया है, ताकि हम उनके साथ में निरंतर वास करने पाएं। प्रभु शीघ्र आएंगे, हमें अपने साथ ले जाएंगे। प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे मन की आंखें खोलें ताकि हम उनकी महिमा देखने पाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, हां प्रभु, इस संसार में रहते हुए कई बार हम आपकी सच्चाई को, वचन की गूढ़ बातों को देख नहीं पाते, उन्हें समझ नहीं पाते, लेकिन प्रभु होने दें कि हम किसी भी प्रकार से शैतान को हमारे जीवनों में स्थान देने वाले ना हो जाएं। ऐसा ना हो कि हमारी आत्मिक आंखें बंद हो जाएं, ऐसा ना हो कि वो हमारी आंखों पर पट्टी बांध दे। प्रभु होने दें कि हमारी आत्मिक आंखें खुली रहें ताकि हम आपकी महिमा को देखने पाएं,
और इस संसार में आपके गवाह होकर हम जीने पाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर आपके लिए प्रार्थना करने में काफी प्रसन्नता होगी। आप भी प्रार्थना करें, प्रभु जरूर चमत्कार करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जरूरतमंदों के साथ आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी जरूर करें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों पर हमेशा बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।